नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं अज्ञात कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगी। ये कहानी एक सरकारी बस ड्राइवर की है जिनका नाम शिवपाल है और उनके साथ उनका एक कंडक्टर भी है जिसका नाम दीपक है। तो अब मैं आपको ये कहानी शिवपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले को कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवपाल है और मैं एक सरकारी बस ड्राइवर हूँ। मुझे बस चलाते हुए लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और इन 20 सालों में मुझे बस चलाने का काफी अच्छा अनुभव हो गया है। मेरे साथ एक कंडक्टर भी है जिसका नाम दीपक है। दीपक एक होशियार और ईमानदार इंसान है। मैं पहले किसी और रूट पर बस चलाता था, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के एक नए रूट पर हुआ। मुझे अब लखनऊ से होते हुए एक गांव की ओर बस ले जानी थी। उस गांव का नाम कालपुर था। कालपुर की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही सुनसान और भयानक था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं और दीपक एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेरा कंडक्टर दीपक मुझसे कहता है कि उस्ताद, क्या आपने कभी इस रास्ते के बारे में कुछ अजीब सुना है? मैंने कहा नहीं। तो फिर दीपक कहता है, उस्ताद मैंने सुना है ये रूट दिन के वक्त तो ठीक है, लेकिन रात में खतरों से खाली नहीं है। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ काफी अजीबोगरीब हादसे हुए हैं। तभी मैंने हंसते हुए कहा, क्या यार दीपक, तुम भी किन बातों पर विश्वास करते हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सारी बातें अफवाह हैं। दीपक कहता है, लेकिन उस्ताद रात के वक्त तो नहीं चले ना हम इस रूट पर। तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम भी किन बातों को पकड़ के बैठे हो, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और रही रात की बात, तो कभी न कभी वो भी देख लेंगे। दरअसल मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। अब सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन हमारे साथ वो घटना हुई थी। उस रात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। दरअसल मैं अपनी बस को लेकर रोज की तरह कालपुर से निकला और फिर कुछ समय के बाद हमारी बस शहर पहुंच जाती है। अब शहर में पहुंचते ही मैं अपने कंडक्टर दीपक से कहता हूँ, दीपक आज हम बस का काम करवा लेते हैं, इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरी बात सुनकर मेरा कंडक्टर भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, आज बस का काम करवा लेते हैं। लगभग 2 घंटे बाद मैकेनिक ने हमें इशारा किया कि बस का काम हो गया है। हम दोनों ने राहत की सांस ली और फिर हम अपनी बस को लेकर वापस उसी जगह पहुंचे जहां से हमें सवारियां लेकर उस गांव के लिए निकलना था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मुझे उस गांव की तरफ जाने वाली एक भी सवारी नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने कंडक्टर से कहा, यार दीपक, आज तो कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही और अभी तो शाम भी नहीं हुई है। दीपक ने इधर उधर देखा और फिर कहा, उस्ताद लगता है हमको आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, शायद वो सवारियां किसी और गाड़ी में चली गई होंगी। मैंने इस बात को नजरअंदाज करते हुए बस स्टार्ट की और कालपुर के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। तभी दीपक मुझसे कहने लगा, उस्ताद आज हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और किसी होटल में जाकर आराम करते हैं। वैसे भी हमें अब काफी देर हो गई है और रात को उस रास्ते पर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। काश मैंने उस दिन अपने कंडक्टर की वो बात मान ली होती तो शायद वो हादसा हमारे साथ कभी ना होता। फिर मैंने अपने कंडक्टर से कहा, दीपक हम आज रुक नहीं सकते, हमारा जाना जरूरी है। जो भी हो हमें आज ये रूट पूरा करना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरा कंडक्टर दीपक भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, तुम कहते हो तो सब अच्छा ही होगा। अब हम लगभग दिन के 5 बजे के करीब वहां से निकल जाते हैं और फिर मेरा कंडक्टर मेरे साथ मेरे केबिन में बैठ जाता है। हम रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब जैसे ही हम गांव की ओर बढ़ रहे थे, मैंने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने दीपक से पूछा, दीपक ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे होंगे? क्या बोलते हो, बस रोककर इन्हें लिफ्ट दे दी जाए या नहीं? दीपक ने थोड़ी देर सोचा और कहा, उस्ताद अभी तो रात भी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, चढ़ा लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यार दीपक, तुम अभी भी रात को लेकर डरे हुए हो? राजू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद ये ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ यार दीपक, ठंड तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब हमारी बस जंगल के बीचों बीच उस सुनसान सड़क पर चल रही थी। कालपुर का रास्ता अभी भी 2 घंटे दूर था। तभी अचानक बस को जोर जोर से झटके लगने लगे। बस में अब अंधेरा इतना ज्यादा हो गया था कि मैं और मेरा कंडक्टर दीपक एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे।
उसके बाद दीपक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करके मेरी तरफ किया। अब दीपक ने डर के मारे मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद ये सब क्या हो रहा है? फिर मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप क्या मदद करेंगे हमारी? तो वो आदमी मुझसे कहता है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर वो आदमी दोबारा से इंजन को चेक करता है और कुछ वक्त के बाद मुझसे कहता है, अब आप बस को स्टार्ट करके देखो। उसके बाद मेरा कंडक्टर दीपक और वो आदमी बस में चढ़ जाते हैं। अचानक मेरा कंडक्टर दीपक मुझसे कहता है कि उस्ताद मैं पीछे की सवारियों की टिकट काट कर आता हूँ। उसके बाद मेरा कंडक्टर दीपक केबिन से उठकर पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दीपक केबिन से बाहर अपना कदम रखता है वो उसी जगह रुक जाता है और डर के मारे कांप जाता है। फिर मैं दीपक से कहता हूँ कि आखिर बताओगे भी कि हुआ क्या है? तो दीपक डर के मारे हकलाते हुए मुझसे कहता है कि उस्ताद पीछे जो 3 आदमी हैं वो इंसान नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं दीपक से कहता हूँ कि तुम पागल हो गए हो, इंसान नहीं तो कौन है वो? फिर मेरे कंडक्टर दीपक ने मुझसे कहा, उस्ताद जैसे ही मैं पीछे की ओर टिकट काटने के लिए जा ही रहा था मैंने देखा कि उन तीनों सवारियों का रूप बदल चुका था। राजू की ये बातें सुनकर, योजक चिन्ह ग्रेटर देन दीपक की ये बातें सुनकर, अब मेरा कंडक्टर दीपक और वो आदमी एक दूसरे को पकड़कर मेरी ड्राइविंग सीट के पास बैठे थे। फिर मैं उन दोनों से कहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैं अपनी बस की खिड़की को खोल कर रखता हूँ। जैसे ही हम आग के पास पहुंचेंगे मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा। तुम लोग भी मेरे पीछे कूद जाना। मेरे कूदने के बाद मेरे कंडक्टर दीपक और उस आदमी ने भी बस से छलांग लगा दी। उसके बाद मेरा कंडक्टर दीपक और वो आदमी भी बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन निकलने से पहले मैं उस जगह की तरफ देखता हूँ जहाँ उस अघोरी ने आग जलाई थी। उसके बाद हम अपनी बस को काफी तेजी से वहां से निकाल कर ले जाते हैं और दोबारा कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उस रास्ते पर कभी भी रात में बस नहीं चलाऊंगा।